गुरु बड़े परिवार थी और शीतल जिनके अंगे तपत बुझावे दास की गुरु दे कर अपना रंगे रंग दिया सब कुछ दिया गुरु ने दे दिया सत्य उपदेश अपने सत्य शब्द में मिलाई के गुरु ले चलो अपने दे। तो किस तरीके से बताया है वाणी के माध्यम से। माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट। अरे जिसने तेरी करी कल्पना जिसने तेरी करी कल्पना हर छोटे ना गात माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट। ओए जिसने जिसने तेरी करी कल्पना हर छोटे ना गाट माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट। निकालने का साधन है नहीं तो सबको खा जाती है डस डस करके। इसके बहुत प्रकार के बहुत रूप हैं इसलिए बता क्या हाँ माया रे तेरे पैसे घनेरे तू पर दे बारा बाट माया रे तेरे पैसे घनेरे तू पर दे बारा बाट। ओए बड़े बड़े ऋषि मुनि मारे बड़े बड़े ऋषि मुनि मारे घर छोटे ना घाट माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट। जिसने तेरी जिसने तेरी करी कल्पना घर छोटे ना घाट माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट माया ठगनी है देख लिए तेरे ठाट।
फंसा देती है। और जब ये फंसा देती है तो ये जीव चिल्लाता है, क्योंकि गुरु का मारा इससे छूट जाता है। फिर गुरु को पुकारता है, क्योंकि गुरु महाराज तो दयावान है, वे तो कृपालु है। इसलिए इसकी पुकार सुन के, क्योंकि ये फंस गया, गुरु महाराज सोचते हैं कि ये काल के फंदे में चला जाएगा। दया आ जाती है और गुरु महाराज किस तरीके से इसे बचाते हैं। और ये जगह जगह ये फंसाती है, शब्दों में फंसा देती है, ये नशे में फंसा रही है। शब्दों की एक माया है, जो नशे में लग गया, जुहारी में लग गया, सट्टा खेल रहा है और माया का घमंड कर रहा है। और अंदर की जो माया है, जो झीनी माया होती है, वासना की माया, जिससे कोई नहीं बचा, वो सबको खाती है, लेकिन उससे गुरु महाराज बचा देते हैं। इसलिए कहा कैसे, वो माया जिसने देख लिए तेरे घाट माया ठगनी है, देख लिए तेरे घाट। माया ने एक जाल बिछाया कर चौक पे हाट। माया ने एक जाल बिछाया कर चौक पे हाट। बताया कि माया ने एक जाल बिछा दिया कि किधर को आवेगा, उधर कोई तुझे जो है पकड़ लूंगी। वो उसके लिए है जो गुरुमुखी नहीं है, और जो गुरुमुखी हो गया, जो गुरु का प्यारा हो गया, गुरु का लाल हो गया, तो वो तो माया का जाल भी काट देता है। इसीलिए क्या कहा, हाँ माया ने एक जाल बिछाया तेरी चौक पे हाट। माया ने एक जाल बिछाया तेरी चौक पे हाट। अरे जिस समय माया ठगनी है, देख लिए तेरे घाट। माया ने एक जाल बिछाया, करी चौक पे हाट, यानी दुकान कर ली कि कुछ ना कुछ तो लेना है, हर प्रकार का सौदा मेरे पास है, वो ले जाएगा जरूर। क्योंकि माया का शरीर है और माया का ही खजाना वहां भरा पड़ा है। सोने की अंगूठी ले ली, वहां भी माया है, सोने की चैन ले ली, वो भी माया है, फंसेगा जरूर। लेकिन कहा कि जिस पर मेहर गुरु की होगी, वो गे जाल को काटो। और मेहर क्या है, ये है सत्संग का मार्ग, भंडारे का मार्ग, सुमरन का मार्ग। एक को पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। इसीलिए बताया कैसे, ओ माया ठगनी है, देख लिए तेरे घाट। माया ठगनी है, देख लिए तेरे घाट। जिस पर मेहर और की तो क्या गिनती तन मारे दिलावर नाथ।
तेने मारे दिलावर नाथ, तुमने सुना होगा ना नाम उसका, किसका भला? जो गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे, मच्छंदर नाथ, वो तिरिया राज में फंस चुके थे। ब्रह्म ज्ञानी होते हुए तिरिया राज में फंस गए वहां। तो इसलिए कहा औरों की तो क्या गिनती, तेने मारे दिलावर नाथ। बड़े बड़े ऋषि मुनि मारे, उनका तो जब उन्हें मारते तो उनका तो मरिया मेट ही हो गया। तो इसीलिए अगर उससे बचना चाहते हैं, जो हमारा जो शरीर है ये भी माया का है, लेकिन जब हम इससे गुरु का भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, परमार्थ करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी बदल जाता है, इसकी भी गतिविधियां बदल जाती है। जब हमारे अंदर के विचार शुद्ध हो जाएंगे तो ये भी शुद्ध हो जाता है। क्यों हो रही है? ये 5 तत्व का शरीर है, गुरु महाराज का भी, लेकिन ये वो शरीर है जो सचखंड से आया है, जो सतलोक से आया है, इसलिए ये हमेशा पूजेगा। और जो इनकी शरणागत रहेगा, दुनिया उनके आगे भी माथा टेक रही है और टेकती रहेगी। इसीलिए बताया है कि यहाँ तो तुरंत एकदम कर्म फल है, कर्म करो और फल लो। कोई देरी नहीं है कि महीने में तनख्वाह मिलेगी, बस भजन करो और तुरंत रिजल्ट। तो इसलिए गुरु का देश ऐसा है। तो इसलिए लास्ट कली में बता क्या, ओ माया ठगनी है, देख लिए तेरे ठाट, माया ठगनी है, देख लिए तेरे ठाट। जिसने देख लो ठाट। इसलिए कबीर दादी भी कहते हैं, और किस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये कहाँ वार करती है, ना नीचे छोड़ती है ना ऊपर छोड़ती है। आसमान में उड़ने चाहता है तो वहाँ भी माया का सवारी है, वहाँ भी कर देती है। इसीलिए जो अधीन होकर के चलेगा, जो समानता में होकर के चलेगा, तो वही बच सकता है। इसलिए कहा हाँ ऊपर और नीचे से मारे बहुत जबर तेरा पाट है, ऊपर और नीचे से मारे बहुत जबर तेरा पाट, ऊपर और नीचे से मारे बहुत जबर तेरा पाट। कबीर देख लिए तेरे ठाट, माया ठगनी है, देख लिए तेरे ठाट। जिसने तेरे करी कल्पना कर छोटे ना घाट, माया ठगनी है, देख लिए तेरे ठाट, 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 माया ठगनी है, देख लिए तेरे ठाट। जय हो। बताया है माया है दो घाट की, देखो ठोक बाजार, अरे एक सुरग ले जाते दूजी नरक पहुंचा। ये परमार्थ कर रहे हैं, सुरग का रास्ता है। सुरग का मतलब होता है सुख, और जब व्यक्ति को सुख मिल जाता है उसे और चीज की जरूरत नहीं होती, चाहे उसे आत्मज्ञान का सुख हो, चाहे शरीर का सुख हो, चाहे मन का सुख हो, वो सुख चाहता है और सुख गुरु के चरणों में मिलता है। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, आज के सत्संग की सतनाम सत्साहिब। चलो भैया बांध ले। तो सभी से गुरु महाराज के चरणों में
लगे रहो और सत्संग करते रहो। ऐसे सतनाम सत्संग। जैसे बताया था कि 24 घंटे में 3 पैर होते हैं, तो ये तीसरा पैर जो है लगने वाला है। मन तेरी आदत न कोई बदले बिरला सो। काम क्रोध मद लोभ के रास्ते भी बता दिए कि भाई काम क्रोध मद लोभ के रास्ते छोड़ दो। लेकिन ये जो है ये कहने से नहीं छूटने के, इन पे जो है इनकी खोज करनी पड़ेगी और फिर इन पे अमल करना पड़ेगा कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से हमें क्या प्राप्ति है, हमारे शरीर को ये क्या फायदा देते हैं और क्या नुकसान देते हैं। ये खोज करनी है। जैसे वाणी में भी कहा, खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया। जो रम रहा है, जो घट के अंदर रम रहा है, ये इसको कहा है खोज करो। ये खोज नहीं करने का जो हमारे अंदर रम रहा है, ये खोज जब करेगा तब ये गुरु की शरण में जाएगा, तब इसको जुक्ति मिलेगी खोज करने की। नहीं तो यूं ही रड़ा फिर जा और रड़ उड़ के जो है इसके जो है प्राण निकल जा, ना ये इधर का रहता ना उधर का रहता। खोज करने का जो रास्ता है, खोज करने की तो जुक्ति है, वो गुरु देते हैं। और इसीलिए कहा कोई बदले बिरला सूर, कोई बिरला सूर जिसने मन पे विजय प्राप्त की है। जो पूरा का पूरा शरीर जो है हमारा मन है, इसी मन से दे, इसी शरीर से, इसी को गुरु रविदास जी ने कहा है कि इसको चंगा करो, साफ करो, पवित्र करो, पावन करो, निर्मल करो, निर्जर करो, निर्विकार करो, निर्बंधन। तो गुरु महाराज ने एक शब्द में, जितने भी शब्द ये कहे गए हैं पर्यायवाचक शब्द है इस मनुष्य को समझाने के लिए, उन्होंने सबकी एक चोट मारी है कि मन चंगा। जब ये मन साफ हो जाएगा, और ये साफ भी तब होगा जब हम सतगुरु को जान लेंगे। जानना ही तो कठिन है, इतने जानने के लिए इतने कैसे चल जाएंगे हम। हमें रास्ते की जानकारी होनी चाहिए कि हमें रास्ता जो है दिल्ली तक हमें कैसे पहुंचा सकता है। और जब रास्ते की हमें जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे चले जाएंगे, भटक जाएंगे। तो कहने से क्या होगा, जानकारी करनी चाहिए। जैसे हम बाहर की यात्रा करते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, अपने परिवार के काम धंधे में, रिश्तेदार में, यार यशनाइयों में, यार दोस्तों में, जगह जगह उनके पास जाते हैं, कहीं तीर्थ भी कर लेते हैं जाकर के। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि अंदर की भी यात्रा करो। जब अंदर की यात्रा करने के लिए तो गुरु ने भजन दिया है, सुमरण जो बताया है वो यही बताया कि तू जितना सुमरण करेगा इतना ही तू अंदर को घुसता चला जाएगा और तेरा स्वयं का रूप तुझे पता चल जाएगा कि तू क्या है। अभी तो बाहर ही तो घूमता है व्यक्ति, बाहर ही निकल रहा है, हर कोई बाहर निकलता है। और जितना जितना बाहर निकलता है उतना ही ये मनुष्य, ये जीव इसमें फंसता चला जाता है, बाहर की चमक चांदनी में फंस जाता है ये। इसलिए गुरु रविदास जी, गुरु समनदास जी कहते हैं कि अंदर की यात्रा करो, कोई बदलेगा बिरला सूर। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने सदना कसाई जैसे के मन मोड़ दिए, सिकंदर बादशाह के जैसे के मन मोड़ दिए। पता नहीं अनेकों राजा महाराजा, लाखों करोड़ों गुरु रविदास जी की शरण में गए और उनको सबको सतमार्ग दर्शाया। आज ये वाणी जो हो रही है ये मार्गदर्शन है, इनमें भी गुरु छुपा हुआ है, ये मार्गदाता है। लेकिन उसके लिए है जो इन पे अमल करे, जो अमल करे, वाणी पे, कली पे, टेक पर अमल करके एक पे भी हम चलने का प्रयास करेंगे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन चलना तो सीखना चाहिए, हमें चलना तो जरूर चाहिए। अब ये तो है नहीं कि भाई शॉर्टकट मारी बंदगी, फटाफट एक परिवार में होता है इनको भाई बेटा मत्था टेक ले, अब जो है मत्था भी जो कोई जो है हाथ से टेक रहा, कोई गुड्डो तकिया जा। रास्ते में तुमने अपने बच्चों को या किसी को देखा, किसी बुजुर्गों को अगर उसे जो है चरण स्पर्श करने, किसी संत या गुरु के चरण स्पर्श करने हैं, माँ बाप के करने हैं, तो एक हाथ आ गया अब तो, और वो हाथ भी जो है आधा रह गया, वो गुड्डो लोई हो जाने को जी बस सतनाम सत्साहे पर जो भी कहना है या नहीं। तो इस तरीके से जो भाव है हम शॉर्टकट में भाग रहे, शॉर्टकट में। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो सुमरन है वो बिल्कुल एकांत का है, और एकांत तब ये होगा तभी उसमें जाकर के मिलेगा, तब तक ये फंसा। इसीलिए सत्संग बताया गुरुजी ने कि सत्संग सुनो, सत्संग में ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो तुम उस मार्ग को अपनाओगे, उस मार्ग पे चल जाओगे जहां मेरा देश है, जहां मैं रहता हूं। ये सतगुरु समनदास जी महाराज कहते हैं। गुरु रविदास जी महाराज ने भी यही कहा है। गुरु समनदास जी ने एक ही दोहे में पूरा निचोड़ किया है, जो तू सच्चा बाणिया, अगर तू बाणिया है, बाणिया कहते हैं वणज करने वाले को, व्यापार करने वाले को, जो अपना सौदा बेचता है। इसलिए कहते हैं जो तू सच्चा बाणिया, सत की हाट लगा, अरे अंदर झाड़ू देकर कूड़ा बार भगा। कि हाट यानी सौदा अगर तू लगाने चाहता है तो सत का सौदा अपने अंदर भर ले। विकारों में फंसा हुआ, पता है ये जीव विकारों में फंसा हुआ, विकारों से ये शरीर बना है, विकारों से उत्पत्ति है इस संसार की। लेकिन इस संसार से जो न्यारा करेंगे, निर्मल करेंगे, निर्बंधन, जो बंधनों से रहित करेंगे, वो क्या होगा? वो सतगुरु का ज्ञान है, वो सत्संग का मार्ग है। इसीलिए गुरु रविदास महाराज जी ने और सतगुरु समनदास जी महाराज ने इस प्राणी पे, इस जीव पर यही बताया है कि सुमरन, जहां तक सेवा का भाव है, सेवा से व्यक्ति अपने संतुष्ट हो सकता है, लेकिन सुमरन से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। सुमरन से युगा युगी के बंधन काट देता है। अगर उसे मनुष्य जीवन फिर प्राप्त करना है तो जितने भी उसके राह में कांटे हैं, जितनी भी यूनियां हैं, वो सबको हटा करके और वो आगे बढ़ जाता है, युगा युगी के लिए अपना रास्ता साफ कर लेता है। वो किससे होता है? वो सुमरन से होता है, भजन से होता है। सेवा से आदमी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, या वो कह सकता है कि भाई जो है सेवा कर रहा है, बहुत बड़ा विशाल एक जो है मंदिर बना दिया, या कोई एक हवेली बना दी, या उसने अपना एक राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन ये जो बताया कि ये नश्वर है सब कुछ, जो तेरा अमर घर है, जो तुझे, जो वहां बैठ के जाके कोई नहीं उठा सकता, वो मार्ग है सुमरण का, भजन का। गुरु समनदास जी महाराज जब व्यक्ति को, इस मनुष्य को, इस जीव को शपथ देते थे, रास्ते पे लगाते थे, तो वे देते थे कि तुझे गायत्री मंत्र पढ़ना है। गुरु रविदास जी का जो गायत्री मंत्र है, जो रास्ता है, यो गायत्री मंत्र ऐसा है कि ये तुझे गुरु रविदास तक पहुंचा देगा। अब बहुत से लोग जो है गायत्री मंत्र को सही तरीके से उसका अर्थ भी नहीं जानते होंगे। उसमें एक शब्द, और जो जान रहा है उसने प्राप्त किया है, जो मेहनत कर रहा है। उसमें तो शुरू में ही कहा है, ओहम गात्री सुमरत सार, और सुमरे से हंसा उतरे पार। जो यो हंसा है हमारा, ये सुमरण करने से, अगर हम उसको सुमरण करेंगे तो परली पार हो जाएगा। लेकिन जब हम करेंगे तभी तो, जैसे हम आज सत्संग में आए हैं, तुम यहाँ टाइम दे रहे हो, बैठे हो, तो कुछ तुम्हारी गुरु महाराज के दरबार में हाजिरी लग रही है। और जो यहाँ गांव में और भी है जो सो रहे हैं, वे तो सोते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्संग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे ऐसी जगह से आए हैं, ऐसी खान से आए हैं कि उन्हें सोना ही बढ़िया लगता है।
और जो जीव चेतन है, जो गुरु के शिष्य थे पहले भी और अब भी, उन्हें सत्संग ही बढ़िया लगेगा। मृगानाद शब्द का प्रेमी शब्द सुनन को जाए, और शब्द सुनन पे जान देते हैं तन को ना ठहरा। जो मृग है वो शब्द पे भागता जाता है, दौड़ता है, उसे केवल वही भूख है और वहां उसने प्राप्त किया और उसकी भूख शीतलता उसे प्रदान हो गई, बस बैठ गया एक जगह। तो इसीलिए सत्संग व्यक्ति को जीवन में कहीं भी सत्संग हो रहा है, सार सार को ग्रहण लो थोता दे उड़ाई। कहीं भी सत्संग हो रहा है, तुम्हें सार, अगर तुम्हें सार चीज चाहिए तो तुम सार को ग्रहण करो। जैसे अभी वाणी में शुरू में ही आई थी कि भाई ये वाणी जो कहा कि हिरना वो जो है नरसिंह देह धार ली, ये उनकी रचना है जिनकी मनु जो सिरगुण भक्ति की विचारधारा उन लोगों के मन में है, उन्होंने उस चीज की रचना करी है। और जो संतों की रचना होगी, जो निर्गुण भक्ति धारा के जो संत होंगे, उनमें निर्गुण भक्ति झलकेगी उनकी वाणियों में, ये नहीं झलकेगी। क्योंकि बहुत से जो है औरोत पड़ोत रहते हैं देवी देवताओं से भी, उनको इंगे से भी माथा टेक लो और इंगे को भी टेक लो, इंगे को भी टेक लो, तो वो क्या होता है, वो व्यक्ति हमेशा डूबी जाता है। एक सतगुरु को मानो, और सतगुरु ही सत्य है और कोई है नहीं। इन्होंने ही उद्धार किया है और यही आगे करेंगे और यही करते रहेंगे। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज, सतगुरु समनदास जी महाराज प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी इनकी शरण में आए हैं, अभी बता रहे थे कि भाई और बिरादरी भी आ रही है, और चमारो, भाई चमारो के तो वे कुल गुरु हैं। चमारों ने तो उनको जो है उनकी वाणी को और उनके पद चिन्हों पर अगर चल रहे हैं तो वे चमार जाति के लोग चल रहे हैं और वे चलते रहेंगे, क्योंकि वे उसी खान से निकले हैं। अभी बताते नहीं भाई, जैसे उसमें कहा जाता है कि सभी चमार है चोला चाम का, भजन बिना नहीं कुछ काम का, या नहीं, चेतन चाम से होत न नारा, सभी ठाट माटी का सारा। तो सभी ठाट माटी का सारा है, चाम की उत्पत्ति चाम से व्यवहारा, कौन रे पंडित चाम से न्यारा। तो ये तो इनको तो जो है ये तो वहां से निकले जहां से गुरु महाराज का खजाना है, वो देश है। तो इन्हें ये तो छोड़ ही नहीं सकते, चाहे प्राण चले जा, लेकिन चमार गुरु को नहीं छोड़ सकता। देखो इनका जो दरोगा जी है राजेंद्र जी, इनके पूरे परिवार लग रहा, और हम भी आज से नहीं जानते, हम भी जब से थे, जब 10-11 साल की उम्र थी और स्वामी समनदास जी के साथ इनके घर पे आते थे, और ऐसा का ऐसा ही हम देखते आ रहे हैं। तो इसीलिए ये कहा अगले पिछले मिले आसिया करड़ी करो कठिनाई, और कही रविदास सुनो रे संतो सहज मुक्त हो जाई। अगले पिछले यही तो है भाई, अगले भी लगाओ पिछले भी लगाओ, और इनको भी मार्ग मिल गया, सहज मुक्त हो जाती है। बच्चों को भी लगा लो, पोतों को भी लगा लो, धेता धेती को भी लगा लो, सबको लगा लो, गुरु की शरण में अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो यही सत्संग की सार है। चलो भाई।